एक प्लानिंग होती है, सिस्टम होता है। ना तो वो आपसे पूछ के उसको आगे स्टार्ट करेंगे, ना मेरे से पूछ के करेंगे। किसी दिन सुबह सोए हुए उठेंगे, हमें इस चीज़ की खुशी होगी कि पीओजेके हमारा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार, भारत देश बैक फुट पे नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया गया, उसको पॉज किया गया। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो चीज़ आप कह रहे हैं इंशाल्लाह वो हमारा ही होगा और हमारा ही है। ये चीज़ हम बार बार कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार अगर कोई चीज़ कहती है तो पत्थर पे लकीर होती है। ऐसे हमारे ना तो प्रधानमंत्री साहब कोई चीज़ कहते हैं, ना हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं। ये चीज़ आप जान जाइए। ऑपरेशन सिंदूर आज भी स्टैंड करता है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है और उसको पॉज किया गया है। ये चीज़ प्रधानमंत्री साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार कही है। बर्बरता दिखा रहा है, जिस तरह से मासूम लोगों का, हमारे लोगों का, मैं हमारे इसलिए कहता हूं कि महाराजा हरि सिंह की उसी रियासत के वो लोग हैं जिसका विलय महाराजा साहब ने हिंदुस्तान के साथ किया था। आज उनका जो लहू वहां पर बहा जा रहा है। और आज सुबह कल ही देखिए, सरदार ओसामा जमील, एक जो युवा नेता था, उसने सीने पर गोली खाई और वो निहत्था था। ये पाकिस्तान जो बर्बरता वहां पर दिखा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मैंने एक अपील की, खासकर जो कश्मीर बेस्ड लीडर्स हैं, इनसे मैंने अपील की कि आज, क्योंकि कल महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी जो है वो बार बार दही जम गया की बात कर रही थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब पीओजेके के ऊपर बात करनी है तो आप लोगों के मुंह में क्या दही जम गया हुआ है? और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता हूं कि ये पाक प्रेम आपका आज तो साफ दर्शा जा रहा है। क्योंकि अकबर लोन तो कहा करते थे पाकिस्तान जिंदाबाद। इतनी बड़ी वहां पर त्रासदी हो रही है, मासूम लोगों का खून रक्तपात किया जा रहा है, लेकिन एक भी स्टेटमेंट ना तो उमर साहब के यहां से आती है और फारूक साहब यूनाइटेड नेशंस का नाम लेकर पल्ला झाड़ दो। क्या उनका दुख नहीं है? क्या उनकी कत्लो गारत नहीं है? या हम यही समझ लें कि शेख साहब ने वही किया था जो आप भी कर रहे हैं? शेख साहब ने डेलिबरेटली इन लोगों को हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलने दिया और नेहरू जी ने यह ऑर्डर पास किया था। और कारण यही था कि वो लोग, जिस तरह से यहां पे जम्मू के लोग उनको कभी अपना लीडर नहीं समझते थे, पीओजेके के लोग भी इनको अपना लीडर नहीं समझते। वही 2.5 जिलों के लीडर और वही 2.5 जिलों की पार्टी आज भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पर अपनी जो है हुकूमत चला रही है। तभी देख लीजिए, एक भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इनकी नहीं आती। और दूसरी तरफ मैंने ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट की बात की। आपको याद होना चाहिए ख्वाजा आसिफ कौन है। ख्वाजा आसिफ वही पाकिस्तान का मंत्री है जो पिछले चुनावों में कहता था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, कांग्रेस को वोट डालो। आज वो ख्वाजा आसिफ अब उस पर पीओजेके के लोगों के लिए कह रहा है ये भी हमारे दुश्मन है, जिस तरह से हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। तो सोचिए, हमारे भाइयों को जिनको वो दुश्मन समझते हैं, जिनकी वहां पर लाशें गिर रही है, और जिनका वही कांग्रेस का प्रवक्ता ख्वाजा आसिफ जिनको वहां पर धमका रहा है, डरा रहा है, क्या ऐसे लोगों के साथ पूरे हिंदुस्तान को और खासकर मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए?